है ना। तो वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भी कोई माता पिता हैं, इनसे भी ऊपर कोई भगवान है। लोग तो यहीं तक भगवान मानते हैं कि इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है और इनके माता पिता नहीं हैं। तो मैम एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर है गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। से गाइज फाइनली मैं अपने घर पे हूँ और पीछे मेरे भैया हैं। और गाइज फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ लेसन्स ना, है ना, बाइक लेसन्स के लिए, है ना। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फाइनली हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में आ चुके हैं। फाइनली हमारा इधर काम भी था लेसन्स का, तो वो काम मेरा हो चुका है गाइज। और अभी हम यहाँ पर आध्यात्मिक बातें कुछ करेंगे यहाँ के कुछ बाबा लोगों से। आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि आज हम जानेंगे जो हमारे बाबा लोग हैं जो भक्ति बताते हैं आध्यात्मिक, कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता, है ना। तो आज हम यही सब क्वेश्चन के साथ इनसे बातचीत करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर बाबा वगैरह मिलेंगे उनसे। यहाँ पर ये अयोध्या जन्मभूमि है, भगवान श्री राम जी भगवान का पूरा ये जन्मभूमि है। हम लोग भी यहीं के हैं, तो हम थोड़ा आध्यात्मिक बातें में उलझे हुए हैं। जैसे कि बाबा जी हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, शिव जी और शंकर जी और विष्णु जी, इनके भी माता पिता हैं। तो गाइस इनके माता पिता हैं कौन बाबा जी, है ना। आखिर जो बाबा जी लोग बताते हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने सत्संग में। संत रामपाल जी महाराज जी को आप जानते होंगे। वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। जैसे वाणी है उनकी, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, हमको दियो बता। तो क्या इनके भी माता पिता हैं बाबा जी? देखिए, ब्रह्म है, हाँ दुनिया के देवता है, जी। तो इनको माता पिता कहाँ होंगे? थोड़ा तेज बोलिए बाबा जी। हाँ हाँ, अब विष्णु आइए भगवान, इधर आइए। हाँ जैसे विष्णु भगवान है, जी जी, आइए यहाँ बैठ जाते हैं, आइए। अच्छा अच्छा, यहाँ आ जाओ। विष्णु हाँ भगवान आज तक की कोई थी, उन्होंने इनको पैदा किया। अच्छा, आदि शक्ति यानी दुर्गा जी। हाँ, आज तक की उन्होंने पैदा किया, भाग दिया जी जी कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये करिए और आप जैसे सृष्टि चलाइए। तो बाबा जी अगर आज शक्ति इनकी माता है, जाहिर सी बात है फिर, है ना। तो पिता भी होगा कोई ना कोई, भाई नहीं पता है ना। शक्ति के पिता यानी आपको यहाँ तक ज्ञान पता है। नाटक ज्ञान पैदा है। तो बाबा जी अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत अच्छे संत हैं, है ना। उनका ज्ञान गंगा ऑडियो बुक आप यूट्यूब पे मंगा के सुनना, ऑडियो बुक, है ना। और इससे आगे का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि देखिए ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर कोई भगवान है ना। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं बाबा जी, है ना। तो इससे आगे का ज्ञान प्राप्त करना, और आपसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा बाबा जी। और आप मंदिर के पुजारी हैं बाबा जी, बुरा ना माने तो एक बात कहें हम, बाबा जी नशा वगैरह नहीं किया जाता है ना। सुरापान मद मांसाहारी और गवन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशर साक्षी साहिब है जगदीश, है ना। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, है ना। हाँ, ये तम्बाकू वगैरह भी नहीं खाना, नहीं खाए, छोड़ नहीं। हाँ छोड़ देना, क्योंकि आप यहाँ के पुजारी हैं, तो अच्छा लगा आपको मिलके, है ना। आप देखिए इधर, वहाँ पर कैमरा लगा है ना। तो मैं वीडियो बनाता हूँ एक्चुअली। तो आज मेरा यही सवाल है सबसे, सभी बाबा जी से, है ना, कि कौन ब्रह्मा का पिता है, यही सवाल है। और देखेंगे श्री राम जी को। देखिए मैम, आप एज में हमसे ज़्यादा हैं और काफ़ी नॉलेज भी होगी आपको आध्यात्मिक में। काफ़ी तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के पास कुछ तो। जी जी जी, मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि इस टाइम पे बहुत सारे बाबा हैं अपने भारत देश में, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग ज्ञान बताते हैं, है ना। उसमें से संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप लोग उनके विषय में अच्छे से जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, है ना। तो वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भी कोई माता पिता हैं, इनसे भी ऊपर कोई भगवान है। लोग तो यहीं तक भगवान मानते हैं कि इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है और इनके माता पिता नहीं हैं। तो मैम एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर ठाकुर जी की कृपा से आपको पता है तो आप जी बताइए हमें, हम भी आगे नॉलेज ले सकेंगे और दूसरों को बता सकेंगे, भ्रमित नहीं रहेंगे। इनसे ऊपर की कोई भगवान है? हाँ जी, इनसे ऊपर ब्रह्म है जी। तो ये तो तीनों एक साथ में हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। तो ये तो ब्रह्म भी हो गए। नहीं, ब्रह्म नहीं हो गए, ये तीनों जब एक होते हैं तो ब्रह्म होते हैं जी। ब्रह्म इनसे ऊपर हैं, ब्रह्म से ही ये सब
प्रकट हैं जिनको कहते हैं विराट भगवान। जी तो उन्हीं से ये तीनों प्रकट हुए हैं। जैसे जब सृजन कार्य प्रारंभ करना हुआ तो श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जी प्रलय कार्य के लिए जी। भगवान शिव का प्राकट्य हुआ जी और पालन करने के लिए भगवान विष्णु का। तो ब्रह्म के इशारे पर ये सब चलते हैं। ब्रह्म कहा गया है श्री राम जी को, जी। भगवान श्री कृष्ण। जी जी। अब बात करते हैं हम इनके माता पिता की। तो इन तीनों भगवानों के क्या माता पिता भी हैं कोई? श्री ब्रह्मा जी के पिताजी माने गए हैं भगवान आदि नारायण, जिनको हम ब्रह्म कह रहे हैं। भगवान शिव जी के पिताजी की बात करें तो कहे कि भ्रुवोर मध्यात् प्रजापते। जब ब्रह्मा जी को ये हुआ कि संसार का विस्तार होना चाहिए तो अपने कई पुत्रों को प्रकट किए, लेकिन सृष्टि सृजन के लिए, विस्तार के लिए लोग स्वीकार नहीं किए उस कार्य को। तो चिंतित थे जी ब्रह्मा जी, बहुत चिंतित थे। तो क्रोध में भी थे। तो उनके भाव से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ, नील वर्ण था। तो वो हुए रुद्र भगवान। रोए जी। तो रोने से नाम पड़ा रुद्र। जी। तो भगवान रुद्र के पिता माने जाते हैं, शिव जी के पिता श्री ब्रह्मा जी माने जाते हैं। शिव जी के? हाँ। सिर्फ शिव जी के? हाँ। और जो अभी ब्रह्मा जी हैं और वो विष्णु जी, इनके पिता? श्री ब्रह्मा जी के पिताजी आदि नारायण भगवान माने जाते हैं, जिनको ब्रह्म कहते हैं। अच्छा। और भगवान शिव के पिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। जी जी कहीं कहीं ये भी बात आती है कि भगवान शिव कहते हैं मैं अपना पिता स्वयं हूँ। जी जी। ऐसा भी होता है? हाँ, वो कहते हैं कई, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में वर्णन कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है। अब हमें बता दीजिए कि इनकी माता कौन है? किनकी? जैसे इनके पिता का तो आप नाम बता दिए, हाँ। इनकी माता के विषय में जानकारी दे दीजिए। जाहिर सी बात देखिए है। ये लौकिक नहीं है पहली चीज तो। जी जैसे संसार श्रीमद् देवी भागवत और गीता, इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया? में एक साधारण जीव का जन्म होता है जी। कर्म के अधीन, उनकी माता पिता का संयोग होने से संतान का जन्म होता है। तो वो कोई सांसारिक नहीं है, ये सब पारलौकिक हैं, देव हैं ये सब। तो इनका जन्म संसार में, इनका आना वैसे नहीं होता जैसे साधारण बालक, साधारण मनुष्य आते हैं। तो इसमें ये टीका टिप्पणी करना कि इनकी माता कौन है, इनके पिता कौन है, ये उचित नहीं है। जी। एक्चुअली मैम आपने ब्रह्म अपने में ही पूर्ण है। जी जी। एक्चुअली मैम आपने बताया था कि इन तीनों से ऊपर शक्ति जो ब्रह्म है ना, इनसे ऊपर भी कोई शक्ति है? नहीं नहीं है ना? नहीं। दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में परमेश्वर के बारे में लिखा है, कबीर जी के बारे में। कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनावीरम स्वयंभू परिभू व्यवधाता शाश्वती भय अभय। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर मनीषी माने विद्वान, सर्वज्ञ, और कबीर माने कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा है। उनका शरीर, तो जैसे गीता में बताया गया ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, 3 ब्रह्म बताया गया है। पर ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा, पर ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है ना? पर ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। नहीं, ब्रह्म ही। ये श्री विष्णु पुराण, ये द्विज परब्रह्म का, ये काल को परब्रह्म बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं परब्रह्म कौन है। फिर भी ये विष्णु से अन्य कोई और भगवान है। परब्रह्म प्रथम, इसको विष्णु भी कह देते हैं यह ज्ञानता में। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने प्रभु, परमात्मा, भगवान। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है। तथा काल उसका परम रूप है, सर्वोपरि है। तो देखिए,
आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम पे वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति हमारे बताते ऊपर हमारे ऋषि मुनि आचार्य जन हैं, वो उन सब पर विशेष करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी कर सकें। हमारे गुरुजन हैं उस पर बोलने के लिए। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, इसके विषय में आप क्या बताना हम चाहेंगे? सबको यही कहेंगे, हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि सब अपने सनातन धर्म को समझें, धर्म से जुड़े, भगवान को माने, क्योंकि कलिकाल है, यहाँ पर बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगता है। इसलिए सभी एकमात्र कलयुग में केवल उपाय है भगवान का नाम, न ही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। तो भगवान के नाम का सहारा लेकर के आप सभी भक्ति करिए। जो पतित हो चुके हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे जी। और पतित होने से बच जाएंगे यदि भगवान का नाम जपते हैं। दर्शकों, आपने जय सीताराम। जैसे ने देखा, एक्चुअली मैम ने बताया है ना, और संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा ज्ञान है, और मैम ने तो बताया जो जैसा मैम को ज्ञान प्राप्त है वैसा। और आइए हम ऐसे ही किसी और बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनके भी माता पिता हैं, और इनसे भी, जैसे मैम ने बताया, ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं, क्या हम इससे ऊपर भी कोई शक्ति है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें अंत तक वीडियो में, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर।